ईवीएम की बात और डरने की बात छोड़ दो। एक दूसरा, मोदी ने इतने लोगों को हर क्षेत्र में डराया कि लोग डर को ही डर मानने को तैयार नहीं है। 8,350 1 करोड़ के बॉन्ड छापे, तो ये किसी को डरते नहीं, ये किसी को मानते नहीं और ये काम करते रहते हैं। जब दुनिया में हुआ ना इतना बड़ा स्कैंडल मोदी ने किया, तो भ्रष्टाचारी कौन है? लेकिन आप तो सब हदें पार कर दी, झूठ बोलने की हद पार कर दी, भ्रष्टाचार की हद पार कर दी। आपने क्या रखा है? मेडल लेके आई तो मेरी बेटियां है, और जब वो आंदोलन में बैठी तो वो मेरी दुश्मन है। हम मोदी को हरा सकते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस जी कोलसे पाटिल साहब, और ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर, देश में जो अभी स्थिति है उस पर सर जो एक अघोषित आपातकाल से लगा हुआ है, और कल ही 31 मार्च को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली इंडिया गठबंधन ने की है। तो सर, ये जो पूरी स्थिति है, आप इस पर क्या कहेंगे जो मोदी सरकार ने बना रखी है? अरे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपातकाल होता है ना, हुआ था ना, उससे 100 गुना ज़्यादा ये अघोषित आपातकाल है, आपत्तिकाल है। तो ये आपातकाल तो नहीं है, अभी ऐसी परिस्थिति नहीं, ये डिक्टेटरशिप है, ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। लेकिन चुनाव के समय में जनता उनका साथ देती है और वो जीतते भी हैं। पिछले 2 बार लोकसभा चुनाव में भी जीते हैं। अभी आप कैसे देखते हैं? उनका कहना है कि 400 पार होगा। देखो, 19 के इलेक्शन के पुलवामा का घटना होते हुए भी उनको 6.5 लाख ईवीएम मैनेज करने पड़े। 6.5 लाख ईवीएम में घोटाला पाया गया। वोटिंग होता है 100 और वो 110 काउंट करते हैं। कहाँ से करते हैं? तो ऐसे कई घोटाले सामने आए, उसका संज्ञान कौन लेगा? यदि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है तो 5-7 में तो इलेक्शन फिर आता है। तो ये इलेक्शन कोर्ट में नहीं जा सकते। इलेक्शन का जो भी गड़बड़ घोटाला होता है, उसके रिलीफ कहाँ मिलेगी? तो ये ईवीएम को अभी हराने का एक ही तरीका है, उनका परसेंटेज होता है 2, 3, 3, 4, 5% वो मैनेज कर सकते हैं। हम 10% के आगे, यानी हमारे पास 65% वोट है, मोदी के पास 35% है, 40% दर पकड़ो तो भी 60% हमारे पास है। हम मोदी को हरा सकते हैं ईवीएम में। अभी ईवीएम की बात और डरने की बात छोड़ दो। एक दूसरा, मोदी ने इतने लोगों को हर क्षेत्र में डराया कि लोग डर को ही डर मानने को तैयार नहीं है। सर, अब चुनावी बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, और ये फैसला 8 साल बाद आया है, और सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी को मिला है। तो सर, और अब चुनाव भी सर पे हैं, और जो कांग्रेस का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया, मेन विपक्षी पार्टियों का, और विपक्ष के जो मुख्य चेहरा हैं केजरीवाल। ले लो पहले तो जो चुनावी बॉन्ड की बात करी आपने, तो चुनावी बॉन्ड का 2017-18 का मामला है। उन्होंने गड़बड़ घोटाला करके मनी बिल करके ये पास किया, क्योंकि राज्यसभा में विरोध था तो राज्यसभा को लिया नहीं, तो ये गड़बड़ घोटाला करके मनी बिल, तब आज के चीफ जस्टिस बोले थे ये मनी बिल हो नहीं सकता। कब? 17-18 में पास हुआ। 17-18 से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया 19 में, तो 19 के पहले के बॉन्ड का अभी तक हिसाब नहीं। 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कानून रद्द किए, जो अमेंडमेंट रद्द करी, जजमेंट पेंडिंग रखा। उसी के दरमियान इन्होंने 8,350 1 करोड़ के बॉन्ड छापे। तो ये किसी को डरते नहीं, ये किसी को मानते नहीं और ये काम करते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो संवैधानिक संस्था है, उन्होंने बर्बादी करी। वो CBI हो, IBS हो, वो क्या है, अभी वो नया चल रहा है ना, हमेशा सबको अंदर लेते हैं। तो ये जो सब कर रहे हैं, तो ईडी, PMLA, ये सब जो कर रहे हैं, उसके अंदर अभी एक गलती से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि मैं निर्दोष हूँ, इसका प्रूफ ये गलत है क्रिमिनल लॉ में, उसको देना है जो। सर, चुनावी बॉन्ड, तो इसके कारण वो सबको अंदर ले रहे और लोग अंदर बाहर नहीं आ रहे। लेकिन अभी केजरीवाल और हेमंत सोरेन तो पूछ रहे हैं कि मेरे खिलाफ आप ज़मीन का घोटाला बोलते हो, वो ज़मीन किस दुनिया में है, कहाँ है? हेमंत सोरेन बोलता है बोलो, तेजस्वी बोलता है मेरा मॉल है ना वो दिल्ली में, गुड़गांव में, तो कहाँ है वो बोलो ना, या तुम ले लो ना मुझे दे दो। तो ये झूठ बोलते हैं
अभी केजरीवाल बोल रहा है 100 करोड़ की बात, तो तुम बोलो ना कहाँ है वो। तुमको जिस जगन्नाथ रेड्डी ने पैसे दिए उसका तो इतना इनकम नहीं है, तो उसने आपको 50 करोड़ का बॉन्ड खरीद कर दिए हैं, तो वो पैसे है वो 100 करोड़। मैं पैसे का रास्ता बता रहा हूँ, ट्रेल बता रहा हूँ। सर, चुनावी बॉन्ड का फैसला आने में 8 साल लग जाता है संवैधानिक पीठ के द्वारा। आप खुद एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं चीफ जस्टिस नहीं था, लेकिन जज था। जुडिशरी जो है ओवरऑल दुनिया में हमारी जुडिशरी सबसे ताकतवर है और प्रामाणिक भी है, लेकिन उनको भी मेरे ख्याल से ये 10 साल में ट्रोल किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही। ईवीएम के खिलाफ जो गोगोई बोले थे उसमें मैं पिटिशनर था, और वो बोले थे कि ईवीएम डिपेंडेबल नहीं। खुद मोदी का वीडियो मैंने आपको बजाया, अभी दिखाया कि मोदी खुद बोलता था ईवीएम डिपेंडेबल नहीं। तो भी गोगोई जब आए कुर्सी पर बैठे, उनके सामने मैं भी गया था कि वीवीपीटी ये सब काउंट करो। इलेक्शन कमीशन बोलता है कि वो काउंट करने को देर लगेगी। अरे तू क्या कर रहा है फिर, साल भर तुमको काम क्या है? तो कोर्ट ने डट से कहना चाहिए था काउंट करो, होता नहीं। उनके पीछे मीटू लगा दिया, राज्यसभा दिया, तो ये सब बहुत बुरी बात है। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी जी का कमेंट आया है कि जो चुनावी बॉन्ड को लेके जो फैसला आया है, जो लोग खुशियां मना रहे हैं उन्हें बाद में दुख होगा, या आज बोलना आपके ऊपर दुनिया थूक रही है। इतना बड़ा मनी स्कैम ब्रह्मांड में कभी हुआ नहीं, दुनिया बोल रही है। तो तू क्या बोल रहा है अभी, तुम क्या बोल रहे हैं? तो क्या हमको पश्चाताप, क्या पश्चाताप होगा? पश्चाताप तो आपको कभी होता नहीं। आप झूठ के सिवा कुछ बोलते नहीं। आपके जैसा संवेदनाहीन आदमी दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं, तो आप क्या बोल रहे हैं? सर, मोदी जी का कहना है कि 140 करोड़ की जो जनता है वो उनका परिवार है, और इस बार भी वो 400 पार। तो देखा ना, मणिपुर में लड़कियों पर हुआ जो, वो उनका परिवार नहीं था। हाथरस में हुआ, वो परिवार नहीं था। BHU में जो लड़कियों पर बलात्कार करने वाले इनके किस्से में है, इनके साथ चल रहे हैं। ये पहलवान लड़कियों के जो हुआ, वो जब मेडल लेके आई तो मेरी बेटियां हैं, और जब वो आंदोलन में बैठी तो वो मेरी दुश्मन है। ये तो तुम्हारा परिवार है। ऐसे कितने परिवार के उदाहरण दे दूँ? सर, सर, एक आखिरी सवाल। मोदी जी का कहना है कि हम भ्रष्टाचारियों को हटा रहे हैं और ये भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। तो हम सब जानते हैं अभी भ्रष्टाचारी कौन है। जब दुनिया में हुआ नहीं इतना बड़ा स्कैंडल मोदी ने किया, तो भ्रष्टाचारी कौन है? अपोजिशन लोग हो गए भ्रष्टाचारी, हम नहीं बोलते। वो कहा मैं बोलता हूँ हरिश्चंद्र है, लेकिन आप तो सब हदें पार कर दी। झूठ बोलने की हद पार कर दी, भ्रष्टाचार की हद पार कर दी। आपने क्या रखा है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।